पहले पुलिस अधिकारी, फिर राजनेता और अब लेखक बने बृजलाल। सेवा, सियासत और साहित्य, इन तीनों ही किरदारों में समाज को राज्यसभा सांसद ने एक नई दिशा देने का काम किया है। बृजलाल ने बदलते परिवेश में अपने अनुभवों को किताबों के जरिए संग्रहित किया है। राज्यसभा सांसद बृजलाल की किताबों का मेरठ में विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक अमित अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। वो आरएसएस जिसका नेहरू जी सम्मान करते थे, 62 वार के बाद सम्मान किया। नेहरू जी ने 63 में आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया। आरएसएस की राष्ट्रभक्ति और ये पार्टी जो सीधे आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है, इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ी होती है। 26/11 मुंबई का हमला हुआ था, उसमें कहा था भगवा आतंकवाद है, जिसमें कसाब को फांसी की सजा हुई थी। तो ये पार्टियां जो हैं आज ये बेनकाब हुई हैं। और ये मेरी पुस्तक जो है, इसमें आतंकवाद का पूरा आपको A to Z आपको इसमें मिलेगा। सहारनपुर से इस वक्त हमारे पास है अल-कायदा से जुड़ा एक छात्र मदरसे से गिरफ्तार किया गया है। छात्र फैजल अहमद उर्फ शाहिद मजूमदार गिरफ्तार किया गया है। बंगाल एसटीएफ ने अल-कायदा से लिंक के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक अन्य को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी की जानकारी के बाद फैजल पर शिकंजा कसा गया है। बड़ी खबर सहारनपुर से, बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है पश्चिम बंगाल पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने, और अल-कायदा से जुड़ा हुआ छात्र मदरसे से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर। मुकेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। मुकेश, और ज्यादा जानकारी दें पश्चिम बंगाल एसटीएफ की इस कार्रवाई के बारे में। जी, मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ पर आई थी, जो एक मदरसा यहाँ पर पड़ता है मंडी थाना क्षेत्र में। यहाँ से आकर के वो आतंकी को वहाँ की जो सूचना इनको मिली थी, उसके आधार पर यहाँ से लेकर गई है। लेकिन स्थानीय पुलिस को और अधिकारियों को इसके यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक है कि ये कब लेकर गए थे। ये जो यहाँ पर सूचना मिली है, इनको भी पश्चिम बंगाल से अब पता चला है कि यहाँ से किसी छात्र को लेकर गए हैं। हालांकि हम मदरसे वालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी किसी तरह की कोई पुष्टि हमें नहीं कर रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका मुकेश शाह। तो मदरसे के लोग इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, स्थानीय पुलिस को भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने यह काम किया है। छात्र फैजल अहमद उर्फ शाहिद मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया अल-कायदा से संबंध होने की बात पर। बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्यों जारी करवाया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। 2015 तक अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1993 ही थी, ये याचिकाकर्ता के वकील कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आज अब्दुल्ला आजम की बर्थ सर्टिफिकेट के मामले के मुकदमे पर, और अब 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। आज की सुनवाई पूरी हुई है। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है। अविनाश, क्या हुआ है आज कोर्ट में? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो आज दलीलें रखी गई है। याचिकाकर्ता के जो वकील है उन्होंने दलील रखी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर अब्दुल्ला आजम का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो असली होता तो दोबारा नगर निगम से क्यों जारी करवाते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर असली जन्म प्रमाण पत्र पहले से मौजूद रहा होगा तभी तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी करवाया जा सकता है। इस पर अगर बात करें तो साफ तौर पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि 2015 तक अब्दुल्ला आजम की जो जन्मतिथि थी 1993 थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बाद में इस जन्म तारीख को बदल करके 25 वर्ष की आयु दिखा करके उनको चुनाव लड़वाया गया, जो कि काफी वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि संविधान में जो कोई विधानसभा चुनाव लड़ता है उसकी उम्र 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, और जिस वक्त अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ा उस वक्त उनकी उम्र 25 वर्ष नहीं थी। लिहाजा उनकी जो तमाम सारी जो विधानसभा सदस्यता रही है उसको रद्द किया जाए। इसी को लेकर के अगर बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई 20 तारीख को करेगा, जहां पे अब्दुल्ला आजम के वकील कपिल सिब्बल इसका क्रॉस जो है वर्जन अपनी तरफ से रखेंगे कि किस तरीके से अब्दुल्ला आजम की जो जन्मतिथि है वो पूरी तरीके से सही है, और पूरे साक्ष्य उस दिन रखे जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट आगे कोई आदेश देगा। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। बड़ी खबर, आज की सुनवाई पूरी अब्दुल्ला आजम के बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में, और अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को। कपिल सिब्बल अब्दुल्ला आजम का पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और चलिए इसके साथ अब रुक करेंगे खबरें धुआंधार का। बरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने छात्र को कुचला, सीसीटीवी में हादसे की तस्वीरें कैद। बच्चे की हालत गंभीर, दिल्ली रेफर।
गोंडा में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत का आरोप लगा है। तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया था। परिजनों ने पुलिस पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। गोंडा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। गुस्साए लोगों ने एक एम्बुलेंस को पलटा। मृतक के परिजनों की तहरीर पर प्रभारी निरीक्षक समेत कई लोगों पर मामला दर्ज। ललितपुर में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बांध से गेट खोलने से आई बाढ़ के चलते टापू पर फंसे थे लोग। करीब 6 घंटे तक जिला प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। झांसी की सुखनई नदी में बाइक समेत बह गया युवक। शहर को जोड़ने वाले रपटे पर आया था नदी का पानी। लापता युवक की खोजबीन जारी। गोरखपुर में लगातार बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। लोगों के घर और दुकानों में भरा पानी। सामान डूबा, करंट आने का भी खतरा। गुलदार की चहलकदमी से दहशत में बिजनौर वासी। सड़क पर दौड़ रहे गुलदार को राहगीर ने बनाया वीडियो वायरल। आगरा में सट्टेबाज अंकुश मंगल की पुलिस ने जब्त की संपत्ति। 3 मकान, 1 प्लॉट और कई बैंक खातों को किया गया सीज। गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को बताया सबसे बड़ा धोखेबाज। कहा सुभाषपा के टूटने के लिए अखिलेश जिम्मेदार। अखिलेश ने अपने नवरत्नों को लगाया है मेरी पार्टी तोड़ने के लिए। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई मुख्तार अंसारी की पेशी के चलते चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात। बांदा जेल से गुपचुप तरीके से देर रात मुख्तार को लेकर निकली थी पुलिस। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। 13 सितंबर को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में होना था पेश। 2008 में सड़क जाम करने के मामले में होनी थी पिता पुत्र की पेशी। कन्नौज में जिला प्रशासन ने शुरू की मदरसों की जांच। जिले के 203 मदरसों में 9 मदरसे संदिग्ध। सर्वे के लिए 3 अधिकारियों की टीम बनाई गई। लखनऊ के दारुल उलूम नदवा में सर्वे का काम जारी। प्रशासनिक अधिकारी जुटा रहे जानकारी। सूत्रों की खबर, नदवा कॉलेज को सरकारी मान्यता नहीं। लखीमपुर में सगी बहनों की हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। रेप के बाद हत्या की गई। लड़कियों की तरफ से शादी का दबाव बनाने के कारण किया गया कत्ल। 6 आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या के आरोपी जुनैद से हुई थी पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद जुनैद को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लखीमपुर की घटना पर दुख जाहिर किया। कहा सरकार पीड़ित परिवार के साथ एक भी अपराधी नहीं बचेगा। जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, जिसके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। इस प्रकरण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखीमपुर की घटना पर दिया बयान। कहा आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पीड़ित परिवार को दिलाएंगे इंसाफ। प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की। और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा। मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गोंड जाति के लोगों को एसटी में शामिल करने पर भाजपा को धन्यवाद दिया। कहा जल्दी ही मछुआरा, शिल्पकार और अन्य जातियों के प्रस्ताव पर भाजपा लागू करेगी व्यवस्था। उन्नाव में यूपी सरकार के मंत्रियों ने किया मॉर्निंग वॉक। पक्षी विहार के पक्षियों के बारे में जानकारी ली। चाय की चुस्की का भी लुत्फ उठाया। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अग्रवाल, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और मंकेश्वर शरण सिंह मौजूद। शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के कस्बों में एटीएस की छापेमारी। एटीएस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। कैराना कोतवाली क्षेत्र के एक गुप्त स्थान पर हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ की गई। मेरठ में प्रदीप नाम के शख्स की हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। समीर नाम का बदमाश गोली लगने से घायल। एक दूसरा बदमाश मौके से हुआ फरार। मेरठ में मां ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर 3 बेटियों को तेजाब पिलाया। तीनों बेटियों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने अपनी बड़ी बहन और जीजा पर लगाया मारपीट का आरोप। सीतापुर में लखनऊ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 4 लोगों की मौत। करीब 35 लोग हुए घायल। पीलीभीत में स्टीयरिंग फेल होने से खाई में गिरी मिनी बस। एक मजदूर की मौत, 12 घायल। हरियाणा से मजदूरी कर घर लौट रहे थे सभी मजदूर।
कानपुर के हैलेट अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं, एक बेड पर 2 मरीज, जमीन पर लेटाकर किया जा रहा मरीजों का इलाज। बिजनौर में वन रेंज में मिला हाथी का शव, वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कालागढ़ वन रेंज की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का मामला। उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर बनी मजारों को हटाने की प्रक्रिया हुई शुरू। मजारों और सभी धार्मिक स्थलों के बारे में विभाग जुटा रहा जानकारी। प्रमुख वन संरक्षक ने चिन्हित कर हटाने के निर्देश दे दिए। खटीमा में नानकमत्ता पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जंगल में कच्ची शराब की 6 भट्टियों को तोड़ा, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में अभी हो सकती है भारी बारिश, 16 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी। 17 सितंबर को प्रदेश भर में बारिश का रेड अलर्ट। उत्तरकाशी में सुबह से हो रही बारिश के चलते सुखी टॉप से डाबरानी तक लंबा जाम लगा। प्रशासन की मनाही के बावजूद कार से निकले बाबा रामदेव भी जाम में फंसे। अल्मोड़ा और उसके आसपास तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच साबित। जिले में 4 ग्रामीण मार्ग हो चुके हैं बंद। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी की यात्रा पर 3 दिन तक रोक लगी। 17 सितंबर तक घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बंद। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते फैसला लिया गया। रुड़की में आबकारी विभाग ने जनवरी 2022 से लेकर अब तक 2789 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। देहात क्षेत्र में बन रही अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला हुआ है। अल्मोड़ा में डीएम ने जिला स्तरीय समिति और जिला स्वास्थ्य समिति के कामों की समीक्षा की। डीएम ने कहा, मातृ और शिशु मृत्यु के कारणों की बारीकी से जांच की जाए। गर्ल चाइल्ड के मृत्यु अनुपात का सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। हमीरपुर में सब्जी मंडी में लगी भयंकर आग, थाने से चंद कदमों की दूरी पर है सब्जी मंडी। भीषण आग की लपटों से बचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले 4 दुकानों सहित लाखों का माल जलकर खाक। दुकानदारों का आरोप, जानबूझकर लगाई गई आग। मौधा कोतवाली कस्बे का मामला। बहराइच में गोंडा के शख्स की बच्चा चोरी के शक में लोगों ने की पिटाई। जान बचाने के लिए युवक ने तालाब में लगाई छलांग। तालाब में भी लोगों ने शख्स पर बरसाए ईंट पत्थर। पुलिस ने बड़ी मुश्किलों के बाद युवक को तालाब से बाहर निकाला। कोतवाली देहात के माधव रेवती मोहल्ले की घटना। प्रयागराज के हंडिया थाने में तैनात सिपाही का रील वीडियो हुआ वायरल। सड़क पर सिपाही ने फिल्मी अंदाज में एक्टिंग की। वीडियो ट्वीट करके एसएसपी से शिकायत की गई। वीडियो को संज्ञान में लेकर सीओ हंडिया को जांच सौंपी गई। बलिया में सराफा कारोबारी ने की बिजली विभाग के इंजीनियर से मारपीट। बकाया बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने पहुंचे थे अवर अभियंता। सराफा कारोबारी ने राइफल लहराते हुए मारपीट की। गाजीपुर में शहीद जवान संतोष मौर्य को अंतिम विदाई दी गई। परिजनों के साथ ग्रामीण और सेना के जवान भी मौजूद रहे। असम के शिलांग में हार्ट अटैक से हुई थी जवान की मौत। सुभाष अध्यक्ष ओपी राजभर को एक और झटका। गोरखपुर में 25 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। ओपी राजभर पर लगाए उपेक्षा के आरोप। टिकट के लिए पैसे मांगने के भी आरोप लगाए। गैंगस्टर एक्ट पर इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला। बिना आपराधिक केस के भी हो सकती है गैंगस्टर की कार्रवाई। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट में जरूरी नहीं है अपराधी की हिस्ट्री शीट। चंपावत में स्कूल हादसे पर सीएम धामी ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। हादसे में एक छात्र की हुई थी मौत। चंपावत हादसे पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने किया ट्वीट। लिखा, स्कूलों की जर्जर हालत के लिए सरकार जिम्मेदार। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले पर एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एक्सपर्ट कमेटी। तय समय से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के समय अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी। कोटद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के बीच आया हाथी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गाड़ी से उतरकर जान बचाई। सुरक्षा जवानों ने बमुश्किल हाथी को भगाया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जश्न मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद संतों में नाराजगी। साधु संतों ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की उठाई मांग। में जो इस प्रकार का आचरण वहाँ हर की पौड़ी पर जो लोग करते हैं,
क्योंकि जो भी व्यक्ति हरिद्वार आता है वो अवश्य एक बार हर की पौड़ी पर स्नान करके माँ गंगा के आरती के दर्शन करना चाहता है। तो सर्वप्रथम तो गंगा सभा के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस के सहयोग से इस प्रकार के असामाजिक लोगों के प्रति उनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये आम जनता के साथ साथ नागा सन्यासियों के लिए भी एक श्रद्धा का विषय है। हरिद्वार में हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र त्यागी की रिहाई हुई। जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जेल से जितेंद्र त्यागी को लेने पहुंचे रविंद्रपुरी। मेरठ में चलती कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। देखते ही देखते कार बनी आग का गोला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सरकार के आदेश पर मुजफ्फरनगर में भी मदरसों के सर्वे का काम जारी। सर्वे टीम ने सदर तहसील के 13 मदरसों का सर्वे किया, जिनमें से 12 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। सोनभद्र पुलिस ने गुरु कृपा आश्रम से गायब 18 बच्चों को जंगल से किया बरामद। आश्रम के आवासीय विद्यालय के व्यवस्थापक का स्कूल के केयरटेकर से हुआ था विवाद, जिसके बाद केयरटेकर बच्चों को लेकर बिना बताए चला गया था। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने शख्स को बताया मंदबुद्धि, लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की। संभल में बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैलाने के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। कैला देवी और हजरतनगर गढ़ी थानों में पुलिस ने 2 मुकदमे किए दर्ज। गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 गैंगस्टर की 3.25 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर के नाम है अशफाक अहमद, तनवीर खान, शमशेर आलम उर्फ गोपी और विवेक पदेशिया। बुलंदशहर पुलिस ने बाइक में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ चलाया सघन चेकिंग अभियान। नगर कोतवाली ने खुद लोगों से बुलेट के साइलेंसर खुलवाए। पुलिस ने जगह जगह काटे बुलेट वालों के चालान। बुलेट राजाओं ने बुलेट में लगा रखी थी फायर साइलेंसर। फायर साइलेंसर से फैल रहा था ध्वनि प्रदूषण। जालौन में भ्रष्टाचार की शिकायत पर एडीएम नमामि गंगे ने एआरटीओ ऑफिस में मारा छापा। प्रशासन ने एआरटीओ कार्यालय के कई दस्तावेजों की भी जांच की। छापेमारी के दौरान एआरटीओ कार्यालय की लाइट काट दी गई। प्रशासन मोबाइल टॉर्च में ही करता रहा पूरी जांच। जांच के बाद कई दस्तावेज प्रशासन ने जब्त किए। यूपीएससीएफ की गोरखपुर यूनिट और गोरखपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था सॉल्वर गैंग। आरोपियों में 4 गोरखपुर और 2 बिहार के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी देवरिया और रायबरेली के हैं। मुख्य आरोपी आगरा में तैनात लोको पायलट श्रीराम जी है, जो फरार चल रहा है। सॉल्वर गैंग के पास से मेकअप का सामान, विग, 2 बाइक बरामद। साथ ही पुलिस को आधार कार्ड, फर्जी प्रवेश पत्र, रफशीट, मुहर और 6 मोबाइल भी मिले। रायबरेली में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किया बछरावा विद्युत उपकेंद्र का औचक निरीक्षण। देर शाम मंत्री जी पहुंचे उपकेंद्र। ए.के. शर्मा ने सुनी उपभोक्ताओं की समस्याएं। बलिया में गड्ढा मुक्त सड़क की पोल खोलता वीडियो हो रहा वायरल। यात्रियों से भरा ई रिक्शा सड़क पर पलट गया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज समरकंद जाएंगे। शाम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात होगी। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे मोदी को तोहफा देने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों ने खास तरह का कालीन तैयार करवाया है, जिस पर मोदी की तस्वीर बनाई है। कालीन पर मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं। एससीओ की बैठक में शामिल होने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचे। एससीओ बैठक से अलग दोनों नेताओं की हो सकती है मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर फैसला जल्द। सूत्रों के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। F-16 को लेकर पाकिस्तान को दी जा रही अमेरिकी मदद पर चिंता जाहिर की। तमिलनाडु सरकार की बड़ी पहल। सीएम एम.के. स्टालिन ने स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की। रूस में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त। आग पर काबू पाने के दौरान एक दमकल कर्मी झुलसा। एक बच्चे समेत 4 लोग जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सड़क हादसे में बाल बाल बचे। यूक्रेन के प्रवक्ता का बयान, कीव में हुआ कार हादसा, जेलेंस्की को आई मामूली चोटें। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 17 से 19 सितंबर तक लंदन दौरे पर रहेंगे। ताइवान सीमा के पास फिर दिखे 24 चीनी लड़ाकू विमान और 5 जहाज। एक विमान ने सीमा रेखा को भी पार किया। आईटी सेक्टर पर मंदी का असर। बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी में एचसीएल। कंपनी ने करीब 350 लोगों को निकालने का फैसला लिया।
भारत के औद्योगिक उत्पादन में बड़ा अनुमान से कम। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक सभी सेक्टर में गिरावट। महंगाई के मोर्चे पर राहत। अगस्त में थोक महंगाई दर घटकर 12.41% पर आई। खाद्य महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 13.93% T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम का किया ऐलान। एविन लुइस की वापसी हुई। आंद्रे रसेल और सुनील नरेन को नहीं मिली जगह। एशिया कप के दौरान घुटने की चोट का शिकार हुए रविंद्र जडेजा 2020 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं हुए शामिल। फोटो शेयर कर कहा, एक समय में एक ही कदम। ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप की नई जर्सी पर दिनेश कार्तिक ने किया ट्वीट। मजाकिया अंदाज में कहा, उन्हें और भी फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों को चुनने की जरूरत थी, सिर्फ आरसीबी की नहीं। रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। धोनी की विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे उथप्पा। और विवादों में फंसी थैंक गॉड फिल्म में उड़ाया भगवान चित्रगुप्त का मजाक। जौनपुर के कायस्थ समाज ने की शिकायत दर्ज। रिपोर्टर पर फूटा तापसी पन्नू का गुस्सा। भरी महफिल में कहा, चिल्लाओ मत, फिर बोलेंगे एक्टर की तमीज नहीं। और जल्द स्क्रीन पर साथ दिखेंगे विकी कौशल और कटरीना कैफ। दोनों साथ में एक एड प्रोजेक्ट पर कर रहे हैं काम। शूटिंग की तस्वीरें हुई वायरल। गॉडफादर के फर्स्ट सॉन्ग का प्रोमो रिलीज। एक साथ डांस फ्लोर पर दिखे चिरंजीवी और सलमान। दोनों का स्वैग देख क्रेजी हुए फैंस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।